हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर एवरेज औसत के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहतरीन और शॉर्टकट मेथड बताएंगे प्यारे दोस्त कि महज 1 सेकंड में बिना पेन और पेपर के आप विद इन सेकंड में सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। पर मेरा कॉन्सेप्ट आज समझिएगा, मात्र 1 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखाएंगे प्यारे दोस्त। इससे ज्यादा आसान ट्रिक आपको कोई बता ही नहीं सकता। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, चीजें आपको बेहतर वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके सामने ऐसा प्रश्न कभी ना कभी तो आया ही होगा। कह रहा है कि किन्हीं 13 लगातार संख्याओं का औसत जो है 30 है, तो पहली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, मतलब 13 संख्याएं लगातार दी गई हैं, तो बोल रहा है यदि उनका औसत 30 है तो बोल रहा है पहली संख्या कौन सी होगी। तो एक सिंपल सा तरीका जो आप लोग लगाते हो पहले उसको हम बताते हैं। देखो, सिंपल सा ये मतलब जानो मेरे दोस्त, औसत का मतलब क्या होता है। सीधा सीधा मतलब ये समझ लो कि औसत का मतलब होता है मध्य। क्या होता है? मध्य। बीच की संख्या जो निकल कर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल नंबर, मध्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले 1 2 3, तो इसका मध्य क्या है सर? ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? इसका मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, पहली संख्या कैसे निकालेंगे। देखो, मध्य कह रहा है कि 13 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 30। चलो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 हो गया। तो मध्य में औसत है ना, तो मध्य में संख्या आएगी कि कितना, मतलब इधर से भी 6 इधर से भी 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये 7वें नंबर पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 30। अब इधर भी 6 संख्या है, इधर भी 6 संख्या है, तो मध्य में आपकी कितना आ गई? 30 आ गई प्यारे दोस्त। वो बोल रहा है पहली संख्या कौन सी है। संख्या लगातार दी गई है, तो उसके पहले क्या आएगा? 29, उसके पहले आएगा 28, उसके पहले आएगा 27, उसके पहले आएगा आपका 26, उसके पहले आएगा आपका 25, उसके पहले आएगा आपका 24। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। सर 24 तो ऑप्शन बी में दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या दे दी गई है ना, यहाँ पर 13 ही संख्या बोला है, अगर वो 30 लगातार संख्या बोल देता तब हम क्या करते? फिर तो हम फंस जाते ना मेरे दोस्त। तो उसी लिए आपको बढ़िया शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। ये एक पहला मेथड है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल सॉल्व होता है। अब दूसरा मेथड मात्र 1 सेकंड वाला बता रहे हैं, और उसी मेथड से हम आज सवालों को सीखेंगे। तो बढ़िया तरीके से समझिएगा, हम थोड़ा सा कलर रेड कर रहे हैं जिससे आपको डार्क डार्क बढ़िया तरीके से दिखाई दे। देखो, कह रहा है कि 13 लगातार संख्याओं का औसत जो है 30 दिया गया है, पहली संख्या का कौन सी होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जो यहां पर अगर वो लगातार संख्या बोल रहा है, इसको आपको नोट करना है। अगर वो लगातार संख्या बोल रहा है तो जो नंबर यहां पर दिया गया है उससे आप सिंपली 1 माइनस कर लीजिएगा। चलो सर, हमने 1 माइनस कर लिया तो हो गया हमारा 12। उसी 12 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। सर यहां पर 30 दिया गया है, ये हमसे पूछ रहा है पहली संख्या, तो 30 से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। 24 ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है। करना क्या है, देखो अगर वो पहली संख्या ना पूछ के सर बाद वाली संख्या पूछता तब हम क्या करते? तब हमें सर ये 6 उसमें ऐड करना पड़ता। ठीक है, यहां पर हमने 6 माइनस किया क्योंकि वो पहली संख्या पूछ रहा था। बाद की संख्या पूछता तो हम ऐड कर देते। अब अगला सवाल बताएं, बात आई समझ में? हमने क्या किया है, जो यहां पर संख्या दी गई है अगर वो लगातार संख्या पूछ रहा है तब यहां पर जो संख्या दी गई है उससे 1 माइनस कीजिएगा। जो माइनस करने पर आता है उसका आधा कर दीजिएगा। अगर वो पहली संख्या पूछ रहा है तो जो औसत दिया गया है उससे माइनस कर दीजिएगा। पहले आना है ना, इसलिए माइनस करेंगे, और बाद की संख्या पूछेगा तो प्लस कर देंगे। बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना प्यारे दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बढ़िया तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त। तो बस आपसे एक ही बात बोलेंगे कि क्लास को देखिएगा, एकदम बढ़िया शॉर्टकट मेथड आज आपको हम सिखा देंगे। देखो, कह रहा है किन्हीं 7 लगातार, उसने क्या बोल दिया? लगातार। तो जब लगातार बोल दिया तो यहां से हम क्या करेंगे सर? -1 करेंगे तो हो जाएगा 6। 6 का कर देंगे आधा तो हो जाएगा हमारा 3। अब अगर वो पहले की संख्या पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर वो बाद की संख्या पूछेगा तो 28 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 31
36 हो जाएगा। देखो वो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 जोड़ देते तो कौन सी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त। अगर यहीं पर वो सवाल में बोल देता कि उन दोनों बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस, तो हम कैसे निकालते सर, डिफरेंस हमारा 6 का आ जाता। बात आ गई समझ में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे एक ऑप्शन में 10 करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कह रहा है किन्हीं 11 लगातार संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमने क्या बताया, अगर संख्या लगातार दी गई है तो हमें क्या करना है सर, यहां पर सबसे पहले -1 करेंगे तो हो जाएगा 10, उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5। तो बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो यहां पर औसत दिया गया है उसमें जो डिवाइड करने पर आया है उसको ऐड कर देंगे, तो 20 में 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 25। और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे सर, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, जो औसत दिया गया है उससे आप 5 माइनस कर दीजिए, जो संख्या है माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 15। वो क्या बोल रहा है, इन संख्या का अंतर, तो जो अभी हमने बताया अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या को माइनस कर दो। तो 25 से जब आप 15 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 कहां पे है सर, ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। एक दूसरा मेथड याद रखो, सेकंड मेथड याद रख लो, इतना भी ना करने की जरूरत पड़े, इससे भी ज्यादा शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। आप क्या करोगे, आपने -1 किया, अगर वो डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो आपने -1 किया ना, जो संख्या आई है उसी को आप डबल कर देंगे, फिर भी आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। बात पड़ गई पल्ले। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं सर। अब एक प्रकार से ऐसा सवाल हमारे सामने आता है कि सर जब हमारे पास, देखो कह रहा है किन्हीं 7 लगातार, लगातार तो बोला लेकिन उसने एक चीज और बोल दिया, सम संख्याओं का औसत 30 है, सबसे बड़ी या अंतिम संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या को ही सबसे अंतिम संख्या, लास्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना सर, हम तो कैसे करेंगे, अभी तक आप क्या करते थे, 7 से 1 माइनस करते थे हो जाता 6, 6 को आप 2 से डिवाइड कर देते तो हो जाता 3। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो हम 33 कर देते, छोटी संख्या पूछता तो हम 27 कर देते। लेकिन यहां पर याद रखो उसने एक वर्ड दे दिया, सम संख्या, इवन नंबर बोल दिया। सम संख्या जब बोल देगा तब हम कैसे करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहां पर कितना नंबर दिया गया है, 7 लगातार सम संख्या, तो आप अभी तक क्या करते थे, जितना होता था वहां से 1 माइनस करते थे ना, तो अगर 1 हमने माइनस कर दिया तो कितना हो गया हमारा सर, 6 हो गया। इसको आपको डिवाइड नहीं करना, डिफरेंस आपने -1 किया, 1 आपने माइनस किया, अगर वो बड़ी संख्या पूछेगा तो 30 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर वो छोटी संख्या पूछता तो 30 से 6 माइनस कर देते, 24 हो जाता। तो बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो 36 होगा, 36 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में ना प्यारे दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से मन लगाकर देखिएगा, चीजें आपको बेहतर वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखो अगला सवाल आपके सामने है, बोल रहा है कि 31 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे छोटी या पहली संख्या क्या होगा। तो अब हम सीख चुके हैं ना सर, हमें सिंपल क्या करना है, जितना यहां पर नंबर, जितनी संख्याओं का कह रहा है वहां से -1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 30। अगर वो छोटी संख्या पूछेगा तो जो औसत दिया गया है उससे हम माइनस कर देंगे, अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या कर देते, 80 में इस 30 को क्या कर देते, ऐड कर देते तो 110 हो जाता। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो 110 हो जाता, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 50 हो जाएगा। उसने छोटी संख्या पूछा है इसलिए 50 क्या होगा,
आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? बिना पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। आप कमेंट करके बताओ क्या ऐसे सवालों में अब आपको पेन उठाने की जरूरत है मेरे दोस्त, है मेरे भाई, है मेरी बहन की नहीं है? ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आता है हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको बिना पेन उठाए मात्र 1 सेकंड में सिर्फ देखकर सवाल का जवाब दे पाओगे। बात आई समझ में? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो बोल रहा है किन्हीं 11 लगातार सम संख्या। तो एक चीज हमें यह पता चल गया सर कि यहां से हमें कितना करना है, -1 कर देना है। क्या करना है? -1 कर देना है। तो बोल रहा है -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब जो औसत दिया है, बड़ी संख्या निकालने के लिए 10 जोड़ेंगे तो 50 और छोटी संख्या निकालने के लिए 10 माइनस करेंगे तो 30। वो बोल रहा है छोटी तथा बड़ी संख्याओं का अंतर, मतलब 50 और 30 का अंतर पूछ रहा है तो हम माइनस कर देते हैं। 50 से 30 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? अगर आपको डिफरेंस ही निकालना है और वो चाहे सम संख्या दी गई हो चाहे विषम संख्या दी गई हो, अगर आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना है तो आपने -1 किया, आपने एक्स्ट्रा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उस संख्या का डबल कर दिया, फिर भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। कितना आता? फिर भी ए ही आता, 20 ही आता। बात आई समझ में कि दो तरीके बता रहे, इससे भी ज्यादा शॉर्ट, इससे भी ज्यादा शॉर्ट। कितना आप सीख सकते हो वो आपके ऊपर है प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सर अब की बार तो उसने बोल दिया विषम संख्या। अगर वो विषम संख्या बोल दिया तब हम क्या करेंगे? अगर विषम संख्या बोल दिया तो हमने क्या किया है? अभी तक तो हम -1 ही करते आए हैं। सम संख्या जब यहां दिया जाता था तो हाँ सर -1 कर दिया, तो यहां पर भी -1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। अगर वो बड़ी संख्या पूछेगा तो इस 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। अगर वो छोटी संख्या पूछेगा तो 100 से 25 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है? तो सर छोटी संख्या जो है 75 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है, अगर समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने कह दिया कि 25 विषम संख्या, चलो हमने बोल दिया इसको 28 विषम संख्या का योगफल जो दिया गया है, 28 विषम संख्या का योगफल जो दिया गया है वो 150 दिया गया है। क्या है? 150 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इनका डिफरेंस क्या होगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप क्या करते? सर यहां से -1 करते, हो जाता 27। हमने क्या बताया? जब भी डिफरेंस निकालना है तो आप -1 कर दो, उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूने कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अगर आप लगाना चाहते तो आप क्या करते? 150 दिया गया है ना, तो अगर छोटी संख्या निकालते तो सर यहाँ 150 से हम 27 को माइनस करते तो हमारा कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या निकालते तो इसमें 27 ऐड करते तो हो जाता हमारा 177 हो जाता। हमें डिफरेंस निकालना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करते, हो जाता 7 से 3 4, 7 से 2 5, ये हो जाता फिर भी 54 हो जाता। बात आई समझ में कि डिफरेंस कब दिया जाएगा? कब हमारे सामने विषम संख्या का औसत दिया जाएगा, सम संख्या का औसत दिया जाएगा, तब हम सवाल को महज 1 से 2 सेकंड में बिना पेन और पेपर के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बात अगर आपको समझ में आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है। और
कल से यह क्लास प्यारे दोस्त रोज सुबह 11 AM पर, कल से यह क्लास जो है रोज सुबह 11 AM पर आपकी यह क्लास चलेगी। और रीजनिंग की क्लास रोज रात 8:45 पर धुआंधार तरीके से चलेगी। इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि रीजनिंग और मैथ्स का आपको किसी को पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे दोस्त। एकदम जीरो से चीजों को हम आपको समझा देंगे। और एसएससी जीडी 2026 है ना, एसएससी जीडी 2026 की जो वैकेंसी आपकी आई है उसका एग्जाम जो होगा ये मान के चलिए कि फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा, है ना। फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा। तो जो भी आपके पास अभी 60 70 80 90 दिन जो बचे हैं, हम एसएससी जीडी जो है एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा को खुद पास कर चुके हैं प्यारे दोस्त। तो हमें आइडिया है कि सवाल कहां से पूछा जाता है, सवाल में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा में हम क्वालिफाइड है प्यारे दोस्त। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक चीज आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 11 बजे। धन्यवाद।